नमस्कार दोस्तों, बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा अब खुलकर सामने आ गया है। मध्य प्रदेश में हार का खौफ बीजेपी को इतना ज्यादा सताने लगा है दोस्तों कि अब मध्य प्रदेश में बीजेपी अपनी लाइन से हटकर हिंदू विरोधियों को गले लगा रही है। उन लोगों को टिकट दे रही है, अपने घर बुलाकर टिकट दे रही है उन लोगों को जिन लोगों पर रामायण जलाने के आरोप हैं, जिन लोगों पर आदिवासी समाज में हिंदू विरोधी साहित्य प्रसारित करने के आरोप हैं, जिन लोगों को घोर हिंदू विरोधी घोषित कर दिया है। जी हां, मैं बात कर रही हूं मोनिका शाह बट्टी, जो कि स्वर्गीय मनमोहन सिंह बट्टी की बेटी हैं, गोंडवाना पार्टी की। ये गोंडवाना पार्टी की अध्यक्ष भी हैं और 7 दिन पहले अपनी पार्टी छोड़ करके इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। 7 दिन पहले जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तब लोगों को लग रहा था कि मोनिका शाह बट्टी का इस तरह से ज्वाइन कर लेना, बीजेपी में आ जाना, घोर हिंदू विरोधी चेहरा, उसके बाद घोर हिंदुत्व वाली पार्टी में आ जाना, कुछ तो दाल में काला है। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि मोनिका शाह बट्टी को बीजेपी टिकट दे सकती है, लेकिन कुछ लोगों को, यानी जो घोर बीजेपी के लोग थे, उनको यकीन नहीं हो रहा था कि बीजेपी ये नहीं, कतई कर ही नहीं सकती, बीजेपी ऐसा कर ही नहीं सकती। लेकिन वो धोखा भी अब धोखा ही हो गया, क्योंकि बीजेपी ने वाकई मध्य प्रदेश के लोगों को क्या पूरे देश के लोगों को धोखा दिया है, ये बता करके कि बीजेपी घोर हिंदुत्व है, बीजेपी घोर सनातन प्रेमी है। दरअसल मोनिका शाह बट्टी को बीजेपी ने अपने मध्य प्रदेश की तीसरी सूची में मोनिका शाह बट्टी का नाम आया है और मोनिका शाह बट्टी को टिकट दिया है। मोनिका शाह बट्टी के बारे में लोग क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले तो आप वो लेटर देखिए जो बीजेपी ने मोनिका शाह बट्टी के लिए, ये लेटर, इस पर जरा अपनी नजर डालिए। ये लेटर बीजेपी की तरफ से आया है जिसमें मोनिका शाह बट्टी को अमरवाड़ा से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिला है। उसके बाद आप स्क्रीन पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मीडिया एडवाइजर पीयूष बबेले, इनको देखिए, इन्होंने क्या लिखा है। पीयूष बबेले लिखते हैं कि भाजपा ने भगवान राम का अपमान करने वालों और रावण की पूजा करने वालों को टिकट दे दिया है। सनातन के छद्म ठेकेदार अब बेनकाब हो गए हैं। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर हैं पीयूष बबेले, उन्होंने लिखा है। साथ ही साथ अभिषेक सिंह भदौरिया, इन्होंने क्या लिखा है वो भी आप सुन लीजिए, अपनी स्क्रीन पर देखिए। अभिषेक सिंह भदौरिया लिखते हैं कि भाजपा ने एमपी इलेक्शन की तीसरी सूची जारी कर दी है और अमरवाड़ा से एक हिंदू विरोधी और रामायण जलाने वालों को टिकट दे दिया है। क्या अब बीजेपी को रामायण का अपमान करने वालों की शरण लेनी पड़ेगी चुनाव जीतने के लिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी अब रामायण का अपमान करने वालों को टिकट देगी चुनाव जीतने के लिए? ये बीजेपी का खौफ है, बीजेपी का डर है। लेकिन ये डर बीजेपी को किसी भी हद तक लेकर चला जाएगा, इस हद तक लेकर चला जाएगा कि हिंदू सनातन हिंदुत्व का विरोध करने वालों को बीजेपी टिकट दे देगी और घर बुलाकर टिकट दे देगी। ये किसी ने नहीं सोचा था। ये तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त पर दिख रही है, ये शिवराज सिंह चौहान जी हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो ये कहते हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सनातन पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। लेकिन इनका सनातन पर क्या स्टैंड है वो अब इस तस्वीर से बिल्कुल आपको साफ दिख जाएगा। इस तस्वीर को जरा जूम करके देखिए। आपको दिख रहे हैं मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें मध्य प्रदेश में प्यार से मामा कहा जाता है। इनके साथ ही आपको मोनिका शाह बट्टी भी दिख रही होंगी, जिन्होंने भाजपा जब ज्वाइन की थी, ये तब की तस्वीर है। साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान का हाथ इनके सर पर है। तो अब ये साफ हो गया कि बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा क्या है। नेताओं का कोई दीन धर्म ईमान नहीं होता है, लेकिन बीजेपी जो अपने आप को घोर हिंदुत्ववादी पार्टी कहती है, जो वोट ही हिंदुओं के नाम पर लेती है, जो बीजेपी सिर्फ हिंदू वोटों की खेती करती है, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है? तो ये सच आपको बताना बेहद जरूरी था। इसीलिए आज आपको बीजेपी की चाल चरित्र और चेहरे की सच्चाई बताने के लिए आपके सामने आई और बीजेपी के झूठे हिंदुत्व की पोल खोलना बहुत जरूरी था। इतने बड़े चेहरे जो कि हिंदू विरोधी चेहरे के रूप में उभर करके आई है मोनिका शाह बट्टी, उनको बीजेपी ने टिकट दे दिया है। तो सवाल यह है कि आखिर बीजेपी का हिंदुत्व क्या है? क्या बीजेपी का हिंदुत्व सिर्फ मंचों तक है, या बीजेपी का हिंदुत्व सिर्फ भाषणों तक सीमित है, या बीजेपी का हिंदुत्व सिर्फ कैमरे तक सीमित है? अभी आपको सोचना है और कमेंट में बताना है।